चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर विराम का जड़त्व होता क्या है, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। हम कहते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तब इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि उस पर कार्यरत बाह्य बल शून्य है। इसका तात्पर्य है कि पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य है। मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको देख के ऐसा मत समझिए कि उसके ऊपर कोई बल लग ही नहीं रहा होगा। हो सकता है कि बल लग रहा हो, लेकिन सभी बलों का योग जीरो हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि इसको दो लोग खींच रहे हैं, एक मैं मान लीजिए एक आप हो। चलिए अब ऐसे खींचेंगे, अगर ये पेंसिल ना इधर गई ना इधर गई तो क्या इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है? लग रहा है। एक आप लगा रहे हो उधर की तरफ और हम लगा रहे हैं इधर की तरफ, लेकिन हम दोनों लोगों का बल क्या है? बराबर है। इसी वजह से ये पेंसिल ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहीं नहीं जा रही है तो आप ये बल, मान लीजिए हम बल इधर लगा रहे हैं, आप इधर लगा रहे हो, यानी कि हम दोनों का बल मिला के क्या हो गया? ज़ीरो। मतलब इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है, ओवरऑल बल है जो, वो ज़ीरो है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आप ये चीज़ कभी मत बोलिएगा कि अगर कोई वस्तु गति नहीं कर रही है, कोई वस्तु विराम में है, तो उसके ऊपर कोई बल लग ही नहीं रहा होगा। लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी पिंड अथवा वस्तु की त्वरित गति केवल तभी संभव है जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य ना हो। बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं कि अगर कोई वस्तु त्वरित कर रही है, यानी कि किसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन है, तो आप ये मान लीजिए कि उस पर कोई ना कोई बाह्य बल लग रहा होगा। ठीक है, और बाह्य बल अगर बहुत सारे लग रहे हैं तो उसके ऊपर कुल बाह्य बल का जो योग है, यानी कि कुल बाह्य बल है, वो ज़ीरो नहीं होगा। ऐसा ही है। अगर इस पेंसिल को हम मान लीजिए अधिक फोर्स लगा के इधर खींचें, आप कम लगा पा रहे हो, तो ये पेंसिल किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो आप भी बल लगा रहे हो, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन ये पेंसिल अगर इधर जा रही है मतलब हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं, अगर पेंसिल इधर जा रही है मतलब आप ज़्यादा बल लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हुआ। अगर कोई वस्तु त्वरित हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है, तो आप ये समझ जाइएगा कि उस पर कुल बाह्य बल शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। पिंड की त्वरित गति के लिए किसी भी आंतरिक बल को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। अगर कोई वस्तु, हम कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु त्वरित हो रही है, यानी कोई वस्तु अगर एक्सेलरेट हो रही है, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि उसके अंदर जो बल है ना उसके कारण, मतलब आप ये मान्य नहीं होता है। मतलब हम अपने अगर इस लाइफ में देखें तो इसको वैलिडिटी नहीं दी गई है। मतलब बात समझ रहे हैं? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम विराम के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे आप ये देखिए, बस में बैठे यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है भैया? देखिए, अचानक जब बस चलती है, मान लीजिए आप बस में ऐसे आराम से बैठे हो, बस अचानक से जब चलेगी ना तो आप पीछे की तरफ झुक जाओगे। किधर झुकोगे? पीछे की तरफ झुक जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे हो, मान लीजिए कि आपका पैर पूरी ज़मीन पे है और आप भी आराम से सीट पे बैठे पड़े हो, लेकिन अचानक से बाहर की तरफ फोर्स, मतलब आगे की तरफ जब बल लगाया जाता है तो हमारी ये पूरी की पूरी शरीर, देखिए कमर से लेके नीचे तक आपकी शरीर गति अवस्था में हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर का जो शरीर होता है वो रेस्ट में रहता है, विराम में रहता है। तो पैर आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन शरीर तो रेस्ट में है, तो पीछे की तरफ झुक जाती है। बात समझ में आ रही है? आप मान लीजिए अचानक से खड़े हो और आपका दोस्त ऐसे धक्का दे दे, तो आपकी जो शरीर है वो आगे जाती है, बाद में पैर आगे जाता है, क्योंकि पैर आपका विरामावस्था में होता है और आपकी ये शरीर अगर कोई धक्का मारता है तो गति अवस्था में होती है। तो इसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका भी कारण यही होता है।
शाखा को आपने पकड़ा और ऐसे आपने झकझोर दिया। जब आप झकझोरते हैं तो जो डाल होती है वो गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो फल होते हैं वो रेस्ट में ही होते हैं, विराम में होते हैं। इसीलिए जब झटका पड़ता है ना, जहाँ से मान लीजिए यहाँ से अगर आम है, आम यहाँ से जुड़ा हुआ है, जब ये झटका मारेगा ना तो ये यहीं रहना चाहता है, तो जब ऐसे झटका पड़ेगा तो ये टूट जाता है। बात समझ आ रही है? इसीलिए फल गिर पड़ते हैं अगर डाली को हम एकदम तेज़ से झकझोर दें। चलिए, इसका मतलब ये मतलब फिजिक्स में आप इसको एक कारण के तौर पे समझ सकते हैं। अब कंबल को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसमें भी यही होता है। कंबल आप लीजिए, मारिए तेज से कंबल को, तो कंबल पे जब आप बल लगाते हैं तो कंबल आगे जाता है, लेकिन उसके धूल के कण जो होते हैं ना अभी भी विराम में होते हैं, तो वो वहीं टपकना चाहते हैं और वहीं टपक जाते हैं। टपकना चाहते हैं, टपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल तो आगे गया और जो धूल के कण है वो वहीं से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली टकराने पर शीशे में एक छोटा गोल छेद बनता है, परंतु पत्थर के टकराने पर शीशा चटक जाता है। इसका भी कारण यही है। ठीक है। आप देखते हैं बड़ा पत्थर लेते हैं, जब बड़ा पत्थर तो पूरा झकझोर देता है पूरे शीशे को, लेकिन जब आप गोली चलाते हैं तो गोली की गति इतनी तेज होती है ना कि बाकी सब विराम अवस्था में उसको पता भी नहीं चलता है। और ये विराम अवस्था में ये भी होता है, लेकिन जब गोली की गति इस पे, गति के साथ जब गोली लगती है इस पे, तो केवल यही छेद होता है, बाकी शीशे को पता भी नहीं चलता है। बाद में पता चलता है तो वो टूट, ऐसा थोड़े होता है, नहीं नहीं अब पता चल गया तो अब चलो टूट जाते हैं, नहीं नहीं, जो टूट गया वो टूट गया, जो बच गया वो बच गया, यही होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक बेहतर एग्जाम्पल आप देखते हैं, आपके बुक में दे रखा है कि एक गिलास गत्ते के द्वारा ढका हुआ है तथा उस पर एक सिक्का रखा गया है। अब यदि गत्ते को अंगुली द्वारा तेजी से मारा जाए तो गत्ते का टुकड़ा आगे चला जाता है तथा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे आपने गिलास ले लिया, गिलास के ऊपर मान लीजिए आपने ये गत्ता रख लिया और गत्ते के ऊपर आपने शीशा क्या रख दिया, कॉइन, सिक्का रख दिया। जब आप गत्ते को तेज ऐसे मारेंगे ना तो ये जो सिक्का होता है ये विराम अवस्था में होता है, विराम में ही रहना चाहता है, और जो गत्ते के ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो गत्ता आगे सरक जाता है और विराम में होने के कारण सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये एग्जाम्पल होता है विराम के जड़त्व का। ठीक है, बात समझ में आ गई।